देखिए, मैं कमरा अदालत में ही मौजूद था। अभी अभी वहाँ से बाहर निकला हूँ एंड आई कैन टेल यू कि जो शाह महमूद कुरैशी की यहाँ पर फैमिली मौजूद है, वो जिस तरीके से अपने फर्द जज्बात पे काबू नहीं रख सकी और तकरीबन वो तमाम ही खवातीन खास तौर पर जो शाह महमूद कुरैशी की फैमिलीज हैं, वो फूट फूट कर कमरा अदालत में रोने लगी जैसे ये फैसला सुनाया गया। और एक्सपेक्टेड था, जिस वक्त हमारे प्रोग्राम्स में बैठकर प्रोसिक्यूशन टीम का जो लोग हिस्सा रहे हैं वो ये कहते हैं कि जो फेयर ट्रायल है वो नहीं किया गया, जो ड्यू प्रोसेस है वो फॉलो नहीं किया गया, तो इस किस्म की जजमेंट्स जो हैं उनको हायर कोर्ट्स में कैसे सस्टेन किया जा सकता है, ये बात बड़ी वाज़ेह थी। लेकिन आज का जो फैसला है उसने जो हुकूमत ने जिस तरीके से इस सारे प्रोसेस को अपने पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो बड़ा वाज़ेह होकर सामने आई है। सबको मालूम है कि इस वक्त अदालत जो है, अदालत के तेवर, अदालत के मिजाज नजर आना शुरू हो चुके थे। खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है उनको जाकर कहना पड़ा कि काली भेड़े हैं। तो अब वो जो काली भेड़े जिनको करार दिया था कि अगर वो रिलीफ देते हैं उन केसेस में जिनके ड्यू प्रोसेस के ऊपर प्रोसिक्यूशन टीम खुद सवालात उठा रही है, तो फिर अब हुकूमत जो है वो इसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करती है। ये वो मुकदमा था जिसकी बुनियाद के ऊपर तहरीक इंसाफ को कहा कि वो पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरा है। उसने पाकिस्तान साबिक वज़ीर आज़म ने, साबिक वज़ीर ख़ारजा ने, उन्होंने शायद पाकिस्तान की असास हिला कर रख दी थी। लेकिन आज पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसका ये फैसला हमने अदालत में खड़े होकर सुना। जिस तरीके से इस केस को जो है वो यहाँ पर जारी रखा गया, फिर बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल भी था कि जब 28 मई को अचानक रात को छुट्टी दे दी गई और 28 मई मंगल के दिन इसकी ओरिजिनली फाइनल समाअत होना थी, आज बहरहाल हुई, फैसला आ गया है और ये शायद पहला फैसला भी नहीं है और आखिरी फैसला भी नहीं है। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के जो मुख्तलिफ केसेस लगे हुए हैं, अदालतें जो हैं वो अब एक डिफरेंटली जो है वो इस सारे मामले को देखते हुए नजर आ रही हैं।